से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में कोरोना के बाद अब वायरल फीवर का कहर, अब तक 25 बच्चों की हो गई मौत। जी हाँ, बिहार में बच्चों में वायरल बुखार के मामले अब अचानक से बढ़ने लगे हैं। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और मधुबनी समेत कई जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। तो वहीं पिछले एक महीने में राज्य में वायरल फीवर की चपेट में आकर 25 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि कई गंभीर बच्चों का इलाज चल रहा है। और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच ये डराने वाली खबर है। लेकिन वायरल बुखार पीड़ित जिन बच्चों की कोरोना जांच हुई है उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, और जिसके बाद डॉक्टरों का कहना है कि ये तीसरी लहर नहीं है। तो वही स्वास्थ्य विभाग ने अब इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। इधर पटना के पीएमसीएच समेत सभी अस्पताल में बेड फुल हो चुके हैं। नवजात से लेकर 12 साल तक के बच्चे सर्दी, खांसी, बुखार, बेचैनी और निमोनिया से परेशान हैं। तो वही पीएमसीएच के शिशु वार्ड में भी एक भी बेड खाली नहीं है और अस्पतालों पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। मौसम समाचार की बात करें तो बिहार में आज भी भारी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने बिहार के ज्यादातर इलाकों में आंधी, तूफान, तेज वज्रपात और भयंकर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं बिहार में भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सीतामढ़ी और शिवहर के लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो वहीं बिहार के बाकी अन्य जिलों में भी जैसे कि सारण, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, नालंदा, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर और कटिहार में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही यहाँ के लोगों को वज्रपात से भी सावधान रहने को कहा गया है। बिहार के किसानों के लिए शहर में ठहरने का इंतजाम कर रही है सरकार। एक ही काउंटर पर मिलेगी सारी सुविधाएं। जी हाँ, खेती किसानी से जुड़े किसी भी काम के लिए अब किसानों को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब एक ही काउंटर से सभी योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। 2008 में सभी 534 प्रखंडों के लिए लॉन्च की गई ई किसान केंद्र योजना अब शुरू होने जा रही है, और राज्य के 534 में से 455 प्रखंडों में ई किसान भवन बनकर तैयार है। हालांकि अभी करीब 80 प्रखंडों में ये भवन बनना बाकी है। और ई किसान भवन योजना के तहत सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे देना है। जैसे कि सरकार की योजना के तहत किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादन की कीमत जाननी हो या मिट्टी की जांच करानी हो, प्रखंड के आलाधिकारियों के पास किसी योजना के अनुदान का आवेदन जमा करना हो या किसी विज्ञानी से खेती की सलाह लेनी हो, सारी सुविधाएं ई किसान भवन में अब उपलब्ध होगी। तेजस्वी यादव का पैसे बांटने वाला वीडियो हुआ वायरल, तो जदयू ने इसी से कर दी शिकायत। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें तेजस्वी यादव गोपालगंज के बेकुटपुर में कुछ महिलाओं को पैसे बांटते नजर आ रहे हैं, और जिसको लेकर अब जदयू ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। नीरज कुमार ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। दरअसल वीडियो में ये देखा और सुना जा सकता है कि तेजस्वी उन महिलाओं को बताते हैं कि वे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं। तो तेजस्वी द्वारा खुद अपना परिचय महिलाओं को दिए जाने पर जदयू ने तंज कसा है। जदयू का कहना है कि उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, वे अनुकंपा पर नेता बने हुए हैं। तो इधर राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने भी कह दिया है कि चुनाव आयोग द्वारा चरणवार आचार संहिता लागू की गई है। नेता प्रतिपक्ष का ये वीडियो जहां का है वहां दिसंबर में चुनाव है, इसलिए वहां अभी आचार संहिता नहीं लगी है। और साथ ही पंचायत का चुनाव न तो दल के आधार पर हो रहा है और न तेजस्वी यादव पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसलिए ये वीडियो कहीं से भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की सहायता जिन जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रही है उन्हें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा मदद पहुंचाना यदि जदयू भाजपा की नजर में गलत है तो सरकार उन्हीं की है। तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर लें। बिहार में अब घोटालों को दबाना या घोटालेबाजों को बचाना होगा मुश्किल, सरकार लागू करेगी ऑडिट कोड।
और आने वाले दिनों में बिहार के अंदर घोटालों को दबाना या घोटालेबाजों को बचाना आसान नहीं होगा। सरकार ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। अब ऑडिट के स्वरूप बड़ा बदलाव किया जा रहा है और बिहार में अब तक 11 तरह की ऑडिट कराई जाएगी और ऐसा करने पर अब घोटाले करने वाले आसानी से कानून की जद में आ जाएंगे। इससे उनमें डर पैदा होगा। राज्य के आंतरिक अंगीक्षण की प्रक्रिया दुरुस्त होने से सरकारी धन की बर्बादी रुकेगी। आवश्यक खर्च पर लगाम लगाकर जनता की बेहतरी को संसाधन लगाया जा सकेगा। राज्य में राजस्व संग्रह में कमी के ठिकानों को समय रहते पहचाना जा सकेगा। बिहार में वायरल बुखार से बढ़ी किडनी रोगियों की चिंता। पटना में 1350 रोगियों की जान पर खतरा। जी हां, वायरल बुखार से किडनी के रोगियों की आफत और बढ़ गई है। इन रोगियों को बुखार के बाद पेट में सूजन आ रहा है और जान तक चली जा रही है। तो वही डॉक्टरों ने लंबे समय से डायलिसिस करा रहे रोगियों को वायरल बुखार से हर संभव बचने की सलाह दी है। साथ ही डॉक्टरों का कहना है कि डायलिसिस करा रहे रोगी इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं, यानी कि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। इससे संक्रमण, वायरल संक्रमण काफी तेजी से बढ़ता है। तो वही पीएमसीएच के गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि शहर में करीब 1350 ऐसे मरीज हैं जो गुर्दा फेल रोगी हैं, जिनको अधिक अलर्ट रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि जिस हिसाब से वायरल फीवर तेजी से बढ़ रहा है, उसमें किडनी फेल रोगियों को खास बचाव करना चाहिए। बिहार कांग्रेस में जल्द होगा बदलाव, होगी नई टीम की घोषणा। जी हां, बिहार कांग्रेस में फेरबदल की चर्चाओं के बीच पार्टी के बिहार प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव भक्त चरण दास ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही एक बड़ा ऐलान होने वाला है। भक्त चरण दास ने कहा है कि जल्द ही पार्टी की नई टीम की घोषणा की जाएगी और नई टीम ऐसी होगी जिससे कांग्रेस संगठन का विस्तार बिहार के घर घर तक होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने संगठन में युवाओं को तवज्जो देने जा रही है। कांग्रेस के जो नए पदाधिकारी बनेंगे उनमें युवाओं की संख्या अच्छी खासी होगी, ताकि वे सड़क पर उतरकर केंद्र और बिहार सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को गोलबंद कर सके। भक्त चरण दास ने बिहार कांग्रेस में फेरबदल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अब बिहार पंचायत चुनाव को लेकर जिलों का दौरा नहीं कर पाएंगे मंत्री और विधायक, आदेश हुआ जारी। जी हां, बड़ी खबर है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद पूर्व की योजनाओं पर काम जारी रखने का तो निर्देश दिया है, लेकिन उन योजनाओं के निरीक्षण के बहाने पंचायत भ्रमण और लोगों के जुटान पर पाबंदी लगा दी है और इस क्रम में शिलान्यास और उद्घाटन समारोहों पर भी रोक जारी रहेगी। दरअसल लोगों की ओर से आयोग से शिकायत की गई है कि माननीय योजनाओं के निरीक्षण के बहाने पंचायतों में जा रहे हैं, तो मतदाताओं को प्रभावित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो इस पर आयोग ने यह निर्देश जारी किया है। आयोग ने कहा है कि माननीय सरकारी दौरे पर पंचायतों में नहीं जाएंगे और इस दौरान निरीक्षण आदि के नाम पर लोगों का जुटान भी नहीं कर सकेंगे। आयोग ने जिला प्रशासन को ऐसे कार्यक्रमों पर नजर रखने का निर्देश दिया है और साथ ही कहा गया है कि यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो आदर्श आचार संहिता के तहत केस दर्ज किया जाएगा। डेंगू कोरोना के बाद अब बिहार में स्वाइन फ्लू ने बढ़ाई टेंशन। पटना में मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। जी हां, बिहार में कोरोना और डेंगू के बाद अब स्वाइन फ्लू का भी खतरा मंडराने लगा है। राजधानी पटना में इसके 2 मरीज भर्ती कराए गए हैं और स्वाइन फ्लू के मरीज आने की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बिहार में स्वाइन फ्लू का इस साल का ये पहला केस सामने आया है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पटना के निजी अस्पताल में स्वाइन फ्लू के 2 मरीज भर्ती कराए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू के मरीज के आने के बाद अलर्ट मोड पर आ गया है। तो वहीं मरीज का इलाज जारी है और हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। बिहार की पहली 8 लेन
सड़क पटना में लगभग बनकर हुआ तैयार। 90% काम हुआ पूरा। जी हाँ, बिहार में अब तक आपने 4 लेन या 6 लेन की सड़क देखी होगी, लेकिन अब 8 लेन की सड़क भी देखने को मिलने वाली है। राजधानी पटना में बनने वाली इस सड़क का काम पूरा होने पर है। 90% काम पूरा हो चुका है और कुछ बाधाओं के कारण 10% काम रुका हुआ है, लेकिन अगले साल तक इस सड़क का काम पूरा होने और उद्घाटन की तैयारी की जा रही है और 8 लेन की ये सड़क राजधानी पटना में तैयार हो रही है। पटना के सगुना मोड़ से दानापुर रेलवे स्टेशन तक ये सड़क बनाई जा रही है और सरकार का कहना है कि ये सड़क राजधानी के लोगों के लिए एक खास सौगात होगी। इस सड़क के निर्माण के बाद राजधानी के पश्चिमी हिस्से के विकास में काफी तेजी आएगी। तो वहीं पटना के बाहर पश्चिमी और दक्षिणी पटना का राजधानी से सीधा संपर्क होगा और साथ ही पटना से बिहटा या आरा सासाराम की ओर जाने वाले सड़कों को जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा और पटना से बिहटा जाना अब 30 मिनट का सफर रह जाएगा। अगले साल जून तक हर हाल में इस 8 लेन सड़क का काम पूरा कर लिया जाएगा।